16 नंबर आप लोग के लिए छोड़े थे, बनाए हैं? बना है कि नहीं बना है? सबसे पहले हम A अनुपात B अनुपात C निकालते हैं। आप बताओ A प्लस B प्लस C का मान कितना होगा? A प्लस B प्लस C का मान हो जाएगा 5 3 8 6 14/2 यानी कि 7। अच्छा, ए बी सी 7 जिसमें से A प्लस B 3, इसका मतलब C होगा 4। ए बी सी 7 जिसमें से B प्लस C 5, तो इसका मतलब A होगा 2। तो 4 और 2 6, इसका मतलब B होगा 1। अब देखो प्रश्न में पूछ रहा है कि C का 3 गुना A के 2 गुना से कितना अधिक है? 2 अधिक है, 5 अधिक है, 100 अधिक है, 99 अधिक है। इसका मतलब निश्चित राशि के रूप में प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। और जब कभी प्रश्न निश्चित राशि के रूप में पूछे तो हमको प्रश्न में कहीं ना कहीं निश्चित राशि भी दिया होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है 176, और 176 किसका वैल्यू दिया है? A का 5 गुना, B का 6 गुना और C का 7 गुना का योग जो है वो 176 है। बोलो सही बोल रहे हैं ना? तो हम भी देखेंगे A का 5 गुना कितना होगा? 5 दूनी 10। अब B का 6 गुना कितना होगा? 6, तो 10 और 6 16। और C का 7 गुना 7 चौक 28, 28 और 16 कितना हो जाएगा? 44। प्रश्न में हिसाब से टोटल योग दिया है इनका 176 और हमारे हिसाब से आ रहा है 44। अब जो पूछेगा उसका गुना पूछ रहा है। C का 3 गुना, तो C का 3 गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12। A के 2 गुना, तो A का 2 गुना करेंगे तो 2 दूना 4। तो C का 3 गुना A के 2 गुना से कितना अधिक हो रहा है? 8। तो 8 चौका 32। ऑप्शन में समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं समझ में आया? 176 फिर से बोल दे रहे हैं। 176 जो आपका मान दिया हुआ है वो बोल रहा है कि A का 5 गुना, B का 6 गुना, C का 7 गुना का योग जो है 176 है। तो हम भी रेशियो में A का 5 गुना, B का 6 गुना, C का 7 गुना योग देख रहे हैं, तो 44 होना चाहिए मेरे हिसाब से। पूछ रहा है कि C का 3 गुना A के 2 गुना से कितना अधिक है? तो C का 3 गुना यानी 12, और A का 2 गुना का मतलब 2 दूना 4। 12 जो है 4 से कितना अधिक होगा? तो 8 है। अनुपात 8 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। सत्रह तो बता दिए थे, 18 भी हो गया था, 19 भी बताए हैं। चलो 20 और 21 ध्यान दो। लिखा हुआ है x अनुपात y बराबर 4y, 4x 4:9 है ना। और आपसे पूछा जा रहा है x प्लस 16 और y प्लस 36 का मान क्या होगा? मान अनुपात में दिया है, प्रश्न भी अनुपात में पूछा जा रहा है, तो हम आंसर बता सकते हैं कितना? x का मान कितना है? 4 और प्लस 16, और y का मान कितना है? 9 और प्लस 36। 16 4 20 और 36 9 45 यानी कि 4/9 यानी कौन सा ऑप्शन? बी। लेकिन रुक जाओ, हम लोग पढ़े थे कि अनुपातिक मान का जोड़ या घटाव निश्चित राशि के साथ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अनुपात 4 है और ये 16 है। दोनों अलग अलग यूनिट है, एक यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट है, तो कैसे एक साथ जोड़ या घटाव होगा? लेकिन खैर आंसर तो मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं। नियमता कैसे बनाना चाहिए था? इसको नियमता बनना चाहिए था। मान लीजिए इसको निश्चित बनाते तो एक कोई इसका कोफिशिएंट हम लगा देते, तो हमारे हिसाब से होता x का वैल्यू 4k और प्लस 16, और y का वैल्यू हमारे पास है 9k और प्लस 36। यही हमसे पूछा जा रहा था। अब देखिए यहाँ से हमको 4 कॉमन मिल रहा है, तो 4k और प्लस 4 चौका 16। यहाँ से हमको 9 कॉमन निकल के आ रहा है, यानी k और प्लस 4। इट मीन्स कि k प्लस 4 से k प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचेगा 4/9 अर्थात 4:9।
लेकिन हम लोग डायरेक्ट भी रख दिए थे तो आंसर तो सेम है, कोई फ़र्क पड़ा था? तो आप जल्दी से बोल दीजिए 21 का आंसर कितना होगा? 21 का आंसर कितना होगा? x अनुपात y, बोलो जल्दी कितना है? 3:7। तो x + 4 पूछ रहा है, तो 4 और 3 7, और y + 9 9 7, जो कि ऑप्शन में भी दिए हुए हैं, यानी कि 7 अनुपात। लेकिन ये आंसर होगा, बोलेंगे ऐसा कहाँ है सर? ऐसा इसलिए कि यहाँ जो हम लोग अनुपात का मान रख के ला दिए थे तो 4/9 आ गया था। तो कभी कभी आप देखे होंगे 2 दूना 4 भी हो जाता है, 2 + 2 भी 4 हो जाता है, लेकिन हर जगह नहीं लगता है। 3 3 का 9 और 3 और 3 9। वैसे यहाँ भी कुछ है, देखो हमारे पास पूछा गया x + 4 और y + 9 का वैल्यू। तो अगर इसको हम, चूँकि अनुपात का निश्चित राशि के साथ जोड़ घटाव नहीं करेंगे हम, तो सबसे पहले इसको हम कांस्टेंट बनाएंगे। कांस्टेंट बना दिए, अब इसके बाद हम निश्चित राशि का जोड़ या घटाव कर सकते हैं। तो x + 4 का मतलब हो गया 3k + 4, अब बटा y + 9, y का मान है 7k + 9। यही हमसे पूछा गया है। अब k से k तो कट जाएगा, यस सर कट जाएगा। ये कैसे कटेगा? ये तो कटेगा नहीं, तो जब तक हमको k का मान पता नहीं होगा तब तक इनका अनुपात निकलेगा। तो हम बोलेंगे आंसर क्या होगा तब? कैनॉट डिटरमाइन। आंसर क्या होगा? अब सवाल उठता है कि कब ऐसा डिटरमाइन, कब नॉट डिटरमाइन। तो देखिए, यदि ये डिटरमाइन क्यों हुआ और ये कांट डिटरमाइन क्यों हो रहा है, तो ऑब्जर्व करिएगा तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा था, दोनों में मिल रहा था ना, और यहाँ दोनों में कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है। तो कॉमन जब मिलेगा नहीं तो k वाला टर्म ही कैंसिल नहीं होगा, और जब तक k का मान पता नहीं होगा या कैंसिल नहीं होगा तब तक हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? कैनॉट बी डिटरमाइंड। चलो थोड़ा सा जल्दी में हम कर लेते हैं। आप क्या किए होंगे वो आप जानिए, आपको हर चीज़ हम बताए हैं। एक तो जिनको पैदल यात्रा करना होगा लिखेंगे 2x + 3y बटा 3x + 5y बराबर 18/29, फिर अपना तीर कमान लगाते रहेंगे। बाकी हम लोग बोले हैं कि इस तरह का जब भी इक्वेशन आए आपके सामने तो सीधे बोलना नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना, अच्छा सेम चिन्ह के साथ घटेगा, सेम यूनिट के साथ घटेगा या जुटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x वाले को देखते हैं। जरूरी नहीं है x ही देखेंगे, आप y वाले को भी देख सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे x को देखना तो अगले बार में भी x भी देखना, उसी के साथ जोड़ या घटाव हम करेंगे। तो यहाँ पे हम x वाले को पहले देख रहे हैं, तो 18 तिया 54x, यहाँ पर अब x वाला देखेंगे तो 29 दूनी 58x, दोनों सेम चिन्ह है। तो 54x 58x घट करके कितना x आएगा? घट करके कितना x आएगा? 4x। लेकिन जब बराबर में होगा ना तो x चला जाएगा y के पास और y आएगा, तो हम डायरेक्ट 4y के लिए रख देते हैं। क्या? अब दूसरा अब देखो y के लिए देखो, 18 × 5 = 29 तिया 87 ना, तो 87 और 90 घट करके के सेम चिन्ह है, तो कितना घट करके आएगा? 3y, तो y चला जाएगा, अर्थात x अनुपात 3 कोई ज़रूरत नहीं था कलम लगाने के लिए, आप आराम से बोल सकते थे। हाँ, नहीं तो फिर तो आप कर ही सकते थे। नहीं समझ में आया क्या? देखो हम क्या बोले, 2x + 3y अनुपात 3x + 5y बराबर 18/29। देखो इतना तक तो आपको हम पहले ही समझाए हैं कि 18 तिया 54x, 29 दूनी 58x, घट क्या आएगा? 4x। अब बराबर 18 × 5 90y, 29 तिया 87y, घट क्या आएगा? 3y। तो क्या x अनुपात y 3/4 नहीं होगा? जो 3y, y के साथ जो 3 था वो x के पास चला गया।
4x, तो x के साथ 4 था तो वो y के पास चला गया। तो वही बात हम डायरेक्ट आपको बोले हैं। चलो 25 नंबर भी देख लो, सेम है, वही है सब। आप वैसे भी किए होंगे तो आ गया होगा। देखो हमको x अनुपात y चाहिए, यहाँ x डायरेक्ट नहीं निकलेगा, x स्क्वायर और y स्क्वायर का अनुपात निकलेगा। तो नज़दीक का गुना नज़दीक से या दूर का गुना, बोलो 12 दूनी 24 एक्स स्क्वायर और 19 चौक 76 एक्स स्क्वायर, 24 और 76 56 52 आ रहा है, तो 52 एक्स स्क्वायर। हमको लगता है आप लोग को दिक्कत मत हो जाए। 52 एक्स स्क्वायर, आप 12 × 5 = 60 वाई स्क्वायर और 19 × 57 स्क्वायर, तो 3 वाई स्क्वायर। जी सर। अरे गधा, एगो पॉजिटिव है एगो निगेटिव है, तो जुटेगा कि घटेगा? तो 12 × 5 = 60 और 19 × 57 117 वाई स्क्वायर। कितना? तो 13 चौके 52 और 13 नवा, यानी x अनुपात y 3 अनुपात, और वही आपसे पूछ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? छब्बीस तो आपको द्विघात समीकरण खाली हल करना है। 6 × 5 = 30, 30 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसके जोड़ने पर -13 आना चाहिए। तो 10 × आई -10 और -3 में ब्रेक कर सकते हैं इसको हम। कहने का मतलब 5x स्क्वायर और -10x और y और -3xy और +6y स्क्वायर लिख सकते हैं ना। -13xy को ऐसा लिख सकते हैं ना। अब आराम से देखिए कॉमन क्या हो रहा है, x 5 भी हो रहा है, यानी 5x स्क्वायर और -5 दूना 10, x तो हेली है, y रह जाएगा, माइनस है माइनस का चिन्ह लीजिए, y यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 3y, x लगा दीजिए, यहाँ प्लस चाहिए तो माइनस माइनस प्लस और 6y स्क्वायर, तो 3 2 जा 6, y एक और चल जाएगा, अब बराबर 0। तो यहाँ पे फिर से x - 2y कॉमन हो रहा है, तो x - 2y का मल्टीप्लिकेशन 5x से भी है और -3y से भी है, यानी कि 5x और -3y से भी इसका मल्टीप्लाई होगा, यानी 5x - 2y कॉमन है, इतना बराबर 0। आपको बताया गया होगा कि दो संख्या का गुणनफल यदि 0 आ रहा है, यह तभी संभव हो सकता है कि या तो ये 0 हो अथवा ये 0, कोई एक 0, मतलब x = 2y और 5x = 3y। तो x - 2y = 0, तो x = 2y, यानी x अनुपात क्या पूछ रहा है आपसे? अच्छा x अनुपात y ये पूछ रहा है, तो x अनुपात y जो होगा 2y 2/1, और हमारे पास मिल जाएगा 5x = 3y, तो x अनुपात y हमको मिल जाएगा 3/5, तो 3/5 या 2/1। सत्ताईस आपके लिए छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। x - 2y का होल स्क्वायर है ना, 2:1 या 1:2 आएगा। 28 क्या है भाई, AQ - BQ, हाँ ठीक है। अच्छा इसको 2 मिनट रोक लो, ज़्यादा नहीं 2 मिनट, क्योंकि यहाँ कुछ और दिख रहा है हमको। ये लगता है शायद बताए होंगे या छोड़े होंगे, बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? बोलो, नहीं बना है? अब नहीं बनेगा तो कभी नहीं बनेगा। इतना बताने के बाद भी अगर नहीं बना तो अब कोई फ़ायदा नहीं है बताने से भी। देखो 30 नंबर, जितना बताएं उतना में गधा भी समझ जाता है। इतना सरल तरीक़ा से बताए हैं, बोले हैं कि पहला और दूसरा को जोड़ लेना, दूसरा और तीसरा को जोड़ लेना, तीसरा और पहला को जोड़ लेना, तो 2b 2c 2a का मान आएगा। जो रेशियो 2b 2c 2a का होगा वही abc का भी होगा। अब एक ही चीज़ का कई बार बताएंगे, ज़्यादा बताने से और दिक्कत होगा।
ये अंडर रूट में होगा। तो R अनुपात H पूछ रहा है। जिसको कुछ नहीं आता है तो बचपन से ही हम लोग को सिखाया गया था कि कभी भी अगर क्यूब रूट दिया हो तो क्यूब करेंगे बोथ साइड, स्क्वायर रूट दिया हो तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट दिया हुआ तो हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे ताकि रूट हट जाएगा। तो हटाने के लिए पहले H को लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे तो 2R माइनस H इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर गिवन है। हम बोथ साइड जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2 2 जा 4R स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab 2 2 जा 4RH इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। H स्क्वायर से H स्क्वायर ख़त्म, बचेगा क्या अब? अच्छा 4R स्क्वायर में से एक R स्क्वायर चला जाएगा तो 3R स्क्वायर और बराबर इधर बच जाएगा 4RH। R से R ख़त्म हो जाएगा, R इज टू H आपसे पूछा जा रहा था, H के साथ 4 है तो यहाँ और ये सही है 4 अनुपात। और जिनके पास कॉमन सेंस होगा वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि हमको R अनुपात H पूछ रहा है, R अनुपात H पूछ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन में R और H कहीं मान दिया होगा और R और H देखिए रूट के अंदर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब जैसे ही इसका मान हम रखेंगे, जैसे ही R और H का मान रखेंगे तो एक वर्ग बनना चाहिए। तो R का स्क्वायर पहले R होगा और फिर H होगा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 और 3 का स्क्वायर 3 3 16 9 25, 25 का वर्ग निकालेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 5। ऐसे 1 और 2 का देखो 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, बाहर आएगा नहीं आएगा। 2 दूनी 4 9 4 13 नहीं आएगा। 3 3 9 और 25 9 25 34 नहीं आएगा। तो डायरेक्ट भी आप बोल सकते थे कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अच्छा 31 ऐसा होगा, ये सब रूट में है। इसको कई तरीके से कर सकते हैं लेकिन ध्यान दो इसमें आंसर देने के क्रम में आपसे गलती हो सकता है। आपसे पूछ रहा है 5p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का मान बताओ। तो हम क्या करते हैं, इसको 1k मान लेते हैं, इसको 2k मान लेते हैं, इसको 4k मान लेते हैं। तो 5p स्क्वायर 5 इंटू p स्क्वायर, p कितना है हमारे पास k, तो k का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा k स्क्वायर, और जोड़ q स्क्वायर, q हमारे पास कितना है 2k, तो 2k का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 4k स्क्वायर, और प्लस R स्क्वायर, R का मान है आपके पास 4k, 4k का स्क्वायर करेंगे तो 16k स्क्वायर, 16 4 20 5 25 k स्क्वायर, तो बाहर आएगा कितना 5k। अब ऑप्शन में देखो क्या गिवन है 5 2q 4r तो छोड़ दो, अब 5p दोनों में डिसाइड करते हैं। देखो k जो है ना, ध्यान दो यहाँ पे p का जो मान है 1 है, 1 का मतलब 1k बोलिए चाहे k बोलिए कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? अरे p का मान 1k है या p का मान k है, तो k के बदले हम जब चाहें तब p भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं इसको कितना होगा 5p, यानी हमारा सही आंसर कौन सा होगा 5p, सी ऑप्शन। सी बहुत इस तरह क्वेश्चन बताए हैं। हम सबसे आपसे पहले पूछना चाहते हैं कि बताओ a प्लस बी प्लस सी का मान आएगा कितना। 8 7 15 6 21 बटा 2 यानी कि 10.5 कितना आएगा, और हमको चाहिए सी का मान, तो सी ही निकालेंगे, ए बी काहे निकालेंगे। अच्छा सी निकालने के ए और बी हम देख लेते कितना है, ए और बी है आपके पास 6, ए बी सी होना चाहिए 10.5, इसका मतलब सी कितना होगा, और इसी के वैल्यू हमसे पूछा गया है। अब देखो क्योंकि निश्चित रूप में पूछा गया है सी का मान है कितना, तो अनुपात में नहीं पूछ रहा है, तो हमको पता है ए बी सी जोड़ जाड़ के टोटल 14 होना चाहिए, और रेशियो में देखें तो कितना हो रहा है, और आपसे सी का मान पूछा है तो कैसे गुना। देखिए 15 तिया बोलो 15 7 75 से, और 7 दूनी और दूती आई,
कर यदि एल एम एन वास्तविक संख्या है तथा यह दिया गया है कितना क्या है, धरती पर ब्रह्मांड में दो ही तरह का संख्या है, या तो वह वास्तव में होगा और नहीं तो वास्तव में जिसका सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। तो हम लोग जितना भी अक्षर देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो सब के सब रियल है। इसके अलावा सब के सब फेक है, जिसके बारे में हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, जिसको मैथ्स के भाषा में हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। 8m² प्लस 9n² माइनस 4ml माइनस 12mn इज इक्वल टू 0। एलिमेंट का अनुपात चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, 8m² का दो जगह तो हमको ठीक दिख रहा है, एक ml है और एक mn है, और यहाँ पे स्क्वायर में भी आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको 8m² को 4m² प्लस 4m² पढ़ सकते हैं क्या? पढ़ सकते हैं ना? पढ़ सकते हैं तो हम लिख देते हैं ये एक्चुअल में कि 8m² नहीं है, 4m² प्लस 4m² है। मिडिल टर्म में हमको दो गो दिख रहा है, m और l, दो गो जिसके साथ गुणनफल हो रहा है m और l। अब बोलेंगे उस पर कहाँ फोकस करें, एक तो स्क्वायर है और दूसरा में m और l दो गो मल्टीप्लाई वेरिएबल का दिख रहा है। हम लोग पढ़े हैं दो गो वेरिएबल का मतलब एगो a होगा एगो b होगा, मतलब a और b में हर हाल में हमको ब्रेक करना होगा। तो एक काम करते हैं, आप थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पे देखिए तो किसका किसका पेयर बन रहा होगा, a प्लस a माइनस, चूँकि माइनस में दोनों है तो गारंटी है कि -2ab में a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आने का मतलब a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a और b में तो एगो कन्फर्म है कि l और m रहेगा, m और n रहेगा, लेकिन तो एगो हमको दिख रहा है l² a² और प्लस b²। अगर हम 3 को ले लें, माइनस में लेना है चूँकि, अच्छा यहीं पे लिख देते हैं, अच्छा छोड़ो एक बार लिख देते हैं 3n a माइनस बी का होल स्क्वायर में हम देखते हैं तो a² mn नहीं m आएगा, ml है ना, तो 2ab ml। अब देखिए इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर करेंगे तो l² मिलेगा, b का स्क्वायर करेंगे तो 4m² प्लस 4m² और माइनस 2ab, तो माइनस 2 जा 4ml ये मिलेगा ना। इसका मतलब इन तीनों के बदले हम ये बात लिख सकते हैं l माइनस 2m का होल स्क्वायर। देखिए आगे, अब हमारे पास बच रहा है ये और ये। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास m और l था, वैसे हमारे पास m और n है। तो इसका मतलब इसका हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या होगा। अगर हम 2m मतलब a² और माइनस 2ab mn कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3n का होल स्क्वायर करके देखते हैं। तो a का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4m² और प्लस 3 3 का 9n² और माइनस 2ab, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 mn। ये वाला बराबर हो जाएगा ना। इसका मतलब हम इस दोनों को ऐसा पेयर बना करके लिख सकते हैं जो कि 0 के बराबर है।
अब आप जब अलजेब्रा पढ़िएगा, हालांकि अलजेब्रा में तो सबसे पहला ही टाइप हम ये पढ़ाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि अलजेब्रा पढ़िएगा तभी समझिएगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ये कोई संख्या है, उसका हम लोग स्क्वायर किए हुए हैं। अरे एल एम ये सब क्या है? नंबर है, रियल नंबर्स है। कुछ भी घटा करके, जोड़ करके, गुना करके अंदर में आएगा तो नंबर ही ना। यहाँ भी कुछ जोड़ेंगे, घटाएंगे, एम एन रियल नंबर है, हल करके माइनस प्लस रूट वाला कुछ भी आएगा तो एक रियल नंबर ही यहाँ पे। लेकिन कह रहा है कि जब रियल नंबर यहाँ पे जब हल करने के आएंगे तो यहाँ जब उनका स्क्वायर आप कीजिएगा और फिर इधर जब आप स्क्वायर कीजिएगा, जोड़िएगा तो जीरो मिल जाएगा। धरती पर ऐसा कोई नंबर बताओ, बट वो निगेटिव या तो पॉजिटिव होना चाहिए, जिसका स्क्वायर करने के बाद और जोड़ने पर जीरो भी आना चाहिए। देखो सबसे पहला बात, कोई भी संख्या का जब आप स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव तो मिलने वाला नहीं है। -1 का भी स्क्वायर करिएगा तो पॉजिटिव ही मिलेगा, -2 का भी स्क्वायर करिएगा तो पॉजिटिव ही मिलेगा, 1 का स्क्वायर करिएगा तब वो पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर करिएगा तभी पॉजिटिव। मतलब अगर यहाँ निगेटिव नंबर भी आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा तो ये पॉजिटिव ही बनाएगा। यहाँ भी अगर कोई रियल नंबर में निगेटिव ही आप सोचते हैं, सोचे कि सर एगो -2 होता है, एगो +2 होता है तो जीरो तो होबे करेगा, होगा ना। या -5 या +5 होगा तो जीरो होबे करेगा जोड़ करके। लेकिन किस्मत ख़राब हम लोग का है कि कभी भी ना तो इधर +25 आ सकता है और इधर -25 भी नहीं आ सकता है, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है, एक ही संभावना है जहाँ पे स्क्वायर करने के बाद दो चीज़ का जोड़ने पर जीरो भी मिल जाए। वो तभी संभव है जब इनको हल करने के बाद, हल करने पर हमको जीरो मिले। यहाँ पे क्या मिले? 1 भी नहीं मिलना चाहिए, -1 भी नहीं मिलना चाहिए, या अन्य कोई भी संख्या नहीं मिलना चाहिए। l-2m को जब हल करेंगे तो जीरो मिलना चाहिए। वैसे ही इसको जब हल करेंगे तो हमको कितना मिलना चाहिए? जीरो। और तब जाके इनको जोड़ेंगे तो जीरो के बराबर हो सकता नहीं था, इसके अलावा कोई केसेस नहीं है। इसका मतलब l-2m का होल स्क्वायर बराबर किसका होगा? जीरो के। और 2m - 3n का होल स्क्वायर जो होगा ये भी किसको बराबर होगा? जीरो के। यानी कि 3n है ना, यानी कि l बराबर होगा किसके? 2m के। तो l अनुपात m हम लोग बता सकते हैं 2/1। वैसे ही 2m बराबर 3n हो जाएगा तो m अनुपात n हम लोग बता देंगे 3/2। तो अब आपके पास l है, m है, n भी है। l m n हम आराम से बता सकते हैं। देखो कॉमन दोनों में कौन है? m। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, बराबर कर लेते हैं। यानी l m n का अनुपात कितना हो जाएगा? 6:3:2। नहीं समझ में आया क्या? 6:3:2। समझ में एक ही जगह नहीं आया होगा ये लाइन जो हम समझाए होंगे, और 10th क्लास में नहीं समझाए होंगे तो समझ में वहाँ आया होगा कि यहाँ इतना बराबर जीरो कर लिया जाता है। आगे बढ़ें। चलो इसको अगर जल्दी में हल करना है तो वो करिए लेते हैं। नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। सबसे पहले हम x और y निकाल लेते हैं, फिर x + y, x - y भी बता देंगे। तो देखो सबसे पहले 5 × x 5x और 7 का 21x, 21x 5x घट के आएगा 16x तो हो जाएगा 16। अब फिर यहाँ देखो 5 × 5 = 25y, इधर -7y घट के आएगा कितना y जुटेगा तो 32y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 32x के पास चला जाएगा। यानी कि 2 अनुपात इतना अगर आप कर पाते हैं तब तो ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है x + y यानी कि 2 और 1, x - y कितना? यानी कि 3 अनुपात। चलो फिर से नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। 5x 6 18x घट जाएगा कितना x? 13x। तो ये 13y ना हो जाएगा? बोलबे नहीं करते हैं आप लोग।
यहाँ पे 5 तिहाई 15y और 6 दूनी 12y, दोनों के दोनों अपोजिट चिन्ह तो जुटेगा 15 12 27। तो y के बाद x के पास चला जाएगा, यानी x अनुपात y आपका 27:13। रुको, आप लोग को एक बार फिर से बताएंगे, क्या करेंगे आप समझेंगे, नहीं तो मेरा तो फर्ज बनता है ना समझाना। पहले डायरेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको बुतरू जैसा बताएंगे। नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। a और b का बात हो रहा है तो हम चाहेंगे कि पहले a और b का ही निकाल लें, और आपसे पूछ भी रहा है a अनुपात b। तो देखो 4 तिहाई 12a, 4 पचे 20a, घट के आएगा 8a, लेकिन 8a चला जाएगा b के पास, यानी 8b। अब 3 सते 21b, 4 तिहाई 12b, दोनों के दोनों सेम चिन्ह तो घटेगा 21 और 12 9, तो 9 आ जाएगा a के पास, यानी 9:8। इतना ही आपको करना चाहिए, लेकिन इससे आप ज़्यादा करते हैं तो मतलब जा करके किसी बच्चा का आप सीट खराब करने जाइएगा। देखिए 5a + 3b, 5a + 3b बटा 4a + 7b = 3/4। थोड़ा सा हम लोग पैदल यात्रा करके देखते हैं कि कहानी का सारांश क्या है। तो 5 चौका 20a जोड़ 3 चौके 12b बराबर 3 चौका 12a जोड़ 7 का 21b। अब a वाला b के घटा दीजिएगा, b वाला a से घटा दीजिएगा। a वाला a से ही जुटेगा घटेगा, b वाला b से ही जुटेगा घटेगा। तो हम लोग पहले इसीलिए a को एक तरफ लाएंगे या b को एक तरफ रखेंगे। तो इधर लाइएगा तो होगा 20a - 12a बराबर 21b - 12b। इसका मतलब ये हो जाएगा 9b और ये हो जाएगा 8a। तो यहाँ तक तो हम भी आपको बोल रहे थे कि a का देखेंगे तो 3 चौके 12a और 4 पचे 20a, दोनों को दोनों सेम चिन्ह तो घटेगा, तो 20a या 12a घट के आएगा 8a। तो जब हम लोग जैसे ही पलटेंगे तो a अनुपात b में a वाला चल जाएगा b के पास और b वाला आ जाएगा a के पास। तो हम कौन सा गलत बोल रहे हैं? देखो यहाँ से a बट्टा b कितना जो 8a आया, तो 8a जा रहा है b के पास, 9b आ रहा है, तो b आ रहा है 9 आ रहा है a के पास। नहीं बताए थे आप लोग, जो आज आपके साथ है वो कल किसी और के साथ होगा, जो कल किसी और के साथ था वो आज आपके साथ भी होगा। इसलिए ज़्यादा खुश नहीं होना है दूसरे को परेशान करके। देखो 39, सब लोग सोचता है कि बे हम तो अमीर हैं कि बाजी मार लिए। a बट्टा b बराबर c² बट्टा d²। यहाँ 4:3 नहीं है, यहाँ होगा शायद 16। यहाँ कितना है 16, ध्यान दो लिखा हुआ है यदि a बट्टा b बराबर c² बट्टा d² बराबर e³ बट्टा f³ बराबर है 16 के, तो आपको इतना का मान बताना है। ध्यान दो, हमको चाहिए, ध्यान दो, गिवन क्या है निकालना क्या है। हमारे पास गिवन है a बट्टा b, आप पूछ रहा है a² बट्टा, गिवन है c² बट्टा d², आप पूछ रहा है c के पावर 4 बट्टा, गिवन है e के पावर 3 बट्टा f के पावर 3, आप पूछ रहा है e के पावर 6 और f के पावर। मतलब आप समझ गए इसके चाल को कि ये क्या किया गया है। ये सिर्फ इतना ही किया गया है कि सबको स्क्वायर कर दिया गया है। क्या किया गया है? यानी कि जैसे ही सबका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमको हो जाएगा, लिख देते हैं ताकि आप समझिएगा, a² बट्टा b², c का स्क्वायर करिएगा तो c के पावर 4 बट्टा d के पावर बराबर e के पावर 6 बट्टा f के पावर आई का ऐसा ही रह जाएगा, क्योंकि सब तो उसी के बराबर है। a बट्टा b बराबर आप बोले हैं कि 16 है, c² बट्टा d² बराबर 16 है, e के पावर 3 बट्टा f के पावर 3 बराबर 16 है। तो सबका स्क्वायर जब करिएगा तो इसको छोड़ दीजिएगा
दोनों तरफ न करना पड़ेगा। तो इतना बराबर 16 का स्क्वायर होता है 200। क्या यहाँ तक समझ में आया? और आपसे यही पूछा जा रहा था बाबू। अब ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे भी थोड़ा सा समझना है। ए स्क्वायर प्लस सी के पावर 4 प्लस ई के पावर 6, इस सब का सब चीज़वा एक के है। गलत बोल रहे हैं? काहे कि बोल रहा है कि सब हम आपस में है, मतलब जो वैल्यू ए स्क्वायर का होगा वही सी के पावर 4 भी कहलाएगा और वही ई का पावर 6 भी कहलाएगा, क्योंकि सब है आपस में कौन चीज़? बराबर। मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी का पावर 4 इज इक्वल टू ई के पावर 6 एंड वी कैन ऑल्सो से दैट बी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू एफ। इट मीन्स कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी के पावर 4 इज इक्वल टू एफ के पावर 6। मतलब ये हुआ कि आपसे जो पूछा जा रहा है ए स्क्वायर प्लस सी के पावर 4 प्लस ई के पावर 6, हम इसको किसी एक में चेंज कर लेते हैं। हम इसको सी के पावर 4 को भी हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर, ई के पावर 6 को भी हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर, नहीं बोलेंगे? वैसे ही बी स्क्वायर है डी के पावर 4 और एफ के पावर 6 को भी एक पैटर्न में चेंज कर लेते हैं। तो डी के पावर 4 को भी बोल सकते हैं डी स्क्वायर, आई एफ के पावर 6 को भी, उतना क्या करना है हमको, ये एक ही पैटर्न बदलना है ना। डी के पावर 4 को भी हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर, आई एफ के पावर 6 को भी हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर बटा 3b। ठीक है। इधर भी देखो वही चीज़ है, खाली प्लस कर दिया है, उल्टा कर दिया है इसी को। ये चीज़ आप गौर से देखो, क्या है? बी स्क्वायर इसी का उल्टा है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 3b स्क्वायर बटा 3a स्क्वायर। गलत बोल रहे हैं क्या? बोलो, नहीं समझ में आ रहा है लोग को? ए स्क्वायर जोड़ सी के पावर 4 जोड़ ई के पावर 6 बटा बी स्क्वायर जोड़ डी के पावर 4 जोड़ एफ के पावर 6। अब फिर बुतरू लिखा हुआ है बी के पावर 2 जोड़ डी के पावर 4 जोड़ एफ के पावर 6 बटा ए का स्क्वायर जोड़ सी के पावर 4 जोड़ ई के पावर 6। ये ना लिखा हुआ है। तो हम पहले आपको समझाने का प्रयास किए कि गिवन क्या है और पूछा क्या जा रहा है। आपका दिया हुआ है ए बट्टा बी बराबर 16 और पूछ रहा है ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर सी एस का पावर 4 बट्टा डी के पावर 4। तो हम इसको पहले तोड़ने का प्रयास किए तो हमको दिखाई दिया कि ए बट्टा बी बराबर 16 है, सी का स्क्वायर बट्टा डी का स्क्वायर का मान भी 16 है, ई का पावर 3 बट्टा एफ के पावर 3 का मान 16 है। तो हम सबको पहले बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। सबको जैसे ही हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये कुछ वैल्यू मिलेगा जो कि सब आपस में बराबरे है, यानी कि 16 तो सबके लिए कॉमन हो रहा है। तो हमको यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा ए का पावर 4 बट्टा बी के पावर 4, सॉरी पहले तो स्क्वायर ए का बी का न करना था, यानी ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर सी का पावर 4 बट्टा डी के पावर 4 बराबर ई और एफ था ना, ई के पावर 6 बट्टा एफ के पावर 6। अब बराबर सबका 16 का स्क्वायर है, यानी कि 256। यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा। अब हम बोले कि जब पूछ क्या रही हो तो देख लो, पूछ रहा है ए के पावर 2 जोड़ सी के पावर 4 जोड़ ई के पावर 6 बताइए, और हम कह रहे हैं कि जो वैल्यू जो ए स्क्वायर है ये सब आपस में बराबर है सी के पावर 4 के, और बी स्क्वायर है ये बराबर है डी के पावर 4 के। मतलब मेरा दिल करेगा तो ए स्क्वायर के बदले हम सी के पावर 4 भी रख सकते हैं, या किसी का दिल करेगा कि ई के पावर 6 के बदले चाहेगा तो वो लिख सकता है सी के पावर 4, या सी के पावर 4 के बदले लिख सकता है ए स्क्वायर, या एफ के पावर 6 के बदले लिख सकता है डी के पावर 4, या एफ के पावर 6 के बदले लिख सकता है बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर भी सब आपस में बराबर है। अब देखो, तो हम इसी चीज़ को बोले कि ये कुछ नहीं, जो आपके क्वेश्चन पूछा गया है वो इतना ही पूछ रहा है कि जब सब आपस में बराबर है का मतलब ये भी जो होगा ए स्क्वायर के बराबर होगा, ये भी ए स्क्वायर के ही बराबर होगा, यानी ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर 3a स्क्वायर होगा।
ये भी सब बी स्क्वायर के ही बराबर होगा। देखो बी स्क्वायर जो है वही डी के पावर 4 है, वही एफ के पावर 6 है, तो डी के पावर 4 एफ के पावर 6 जो है सब बी स्क्वायर के बराबर है। तो हम बोलेंगे कि ये भी बी स्क्वायर है, ये भी बी स्क्वायर है, क्योंकि सब तो आपस में बराबर है। तो 1 गो 2 गो 3 गो बी स्क्वायर मिलेगा। अब प्लस यहाँ बी का स्क्वायर डी का पावर 4 और एफ के पावर 6 जो कि सब बी स्क्वायर के ही बराबर होंगे, तो यानी कि 3 को बी स्क्वायर मिलेगा। ए स्क्वायर प्लस सी के पावर 4 जो सी के पावर 6 ये भी जो होगा सब ए स्क्वायर के बराबर होगा, तो यानी कि 3a स्क्वायर। भाई इसी का तो इन्वर्स है, ये उल्टा है, तो ये 3a स्क्वायर बाई 3b स्क्वायर होगा, तो ये 3b स्क्वायर बाई 3a स्क्वायर होगा। अच्छा ये 3 से तो कोई ज़्यादा योगदान इसका है नहीं इस क्वेश्चन में। अब देखिए आपके पास ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है। ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर का वैल्यू आया है 200, अरे बोलो ना रे भाई, ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर है 16 के स्क्वायर के, तो यानी कि कितना होगा 256। तो ए स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर का वैल्यू आप बोल रहे हैं सर जी 256। अब बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर कितना होगा, सही बोल रहे हैं ना? अरे 256 बट्टा 1 है तो 1 बटा 256 बोलेंगे ना, इसी को आपको हल करना था। तो ये कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 1 बट्टा 256 और 1 बट्टा, यही इस प्रश्न का सुंदर सा छोटू सा आंसर था। समझ में आया? चलो देखते हैं, टाइम बचेगा तो 40 बताएंगे, नहीं तो ये पूरा बर्बाद हो जाएगा, आपको कुछ होमवर्क को नहीं मिलेगा। चलिए आइए टाइप 5। हम लोग चलते हैं थोड़ा सा 7 क्लास 6 क्लास 3 क्लास में। लिखा है x प्लस वाई बराबर 18, x माइनस वाई बराबर 6। यहाँ से पूछेगा आपसे x का मान बताओ, y का मान बताओ। हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े थे, 9th क्लास में भी पढ़े थे, तो खूब अच्छा से ये सब चीज़ हम लोग जानते हैं, कोई नया बात नहीं है। तो सबसे पहला अगर हम लोग कुछ नहीं आता है तो दोनों समीकरण को हम लोग जोड़ देंगे, तो y से y कट जाएगा, आपके पास मिलेगा 2x बराबर 18 6, तो x बराबर 24 बट्टा। दूसरा चीज़ हम लोग क्या कर सकते थे, क्या करेंगे, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देंगे। तो घटाइएगा तो ये प्लस से हो जाएगा माइनस, आई माइनस से हो जाएगा प्लस, ये प्लस का चीज़ माइनस, तो x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस y या प्लस y यानी कि 2y बराबर प्लस 18 और माइनस 6 कितना हो जाएगा 12, तो y बराबर बोलेंगे 12 बटा 2। अब इसी चीज़ को हम लोग कैसे बोल सकते थे, इधर ध्यान दो, हम लोग इस बात को कैसे बोल सकते थे, इसमें दो वेरिएबल है, दो राशि है, एक है x और दूसरा है y। तो x का मान जो आ रहा है 24 बटा 2 आ रहा है, y का मान जो आ रहा है 12 बटा 2 आ रहा है। इसमें ध्यान से अगर देखेंगे, इधर ध्यान दो, हम अगर इसमें बड़ा और छोटा से कंपैरिजन करें, जबकि दो चीज़ है, चूँकि जब दो चीज़ है x और y है, हम और आप हैं, तो एक बड़ा होंगे या तो छोटा होंगे या तो बराबर होंगे, ये नहीं हो सकता है। तो बड़ा और छोटा, चूँकि जब अंतर दिया हुआ है तो गारंटी है कि एगो बड़ा होगा और एगो छोटा होगा, तभी ना अंतर हो सकता है। तो हम बड़ा और छोटा पे थोड़ा सा विचार करेंगे। देखो जोड़ने के क्रम में तो छोड़ो, ठीक है 18 है कोई बात नहीं, लेकिन x कुछ संख्या होगा, कोई तो उसका मान होगा ना, y का भी कोई अपना मान होगा। जब x में से कुछ हम घटाए हैं तब वो प्लस 6 आया है, इसका मतलब x हर हाल में y से बड़ा रहा होगा।
कहने का मतलब अगर x 20 होगा तो इसमें से 18 घटाएंगे तबे +2 मिलेगा। x अगर 20 होगा और y अगर 15 होगा तबे यहाँ से +5 मिलेगा। लेकिन यदि x आपका 20 है और y हो गया 21 तब यहाँ +1 मिलेगा। क्या मिलेगा? और यहाँ पे प्लस में आ रहा है, इट मीन्स कि x जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे? y से। ये तो कंफर्म हो गया बात। चलो, कहने का मतलब किसी चीज़ में से घटाने के बाद भी अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब वह जो संख्या है जिससे हम लोग घटा रहे थे वो बड़ा ही होगा। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा हम लोग ऐसे चाहे तो समराइज करके बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बड़ा संख्या है वो कौन सा है बाबू? x। और जो छोटा है वो कौन सा है? ऐसा बोल सकते हैं ना। अच्छा, जब x का मान हम लोग निकाल रहे थे ना, ध्यान दो, बहुत काम आएगा। जितना बोलते हो उतना सुन लो, उसके बाद देखना कि लोग अभी भी क्या क्या करते हैं। वो वही करेंगे जो आप कर रहे हैं, वही वो भी करेंगे। तो आपको वो नहीं करना, इसलिए सीख लो, काम आएगा। ये इतना यूज होगा, ऐसे ही नहीं सिखा रहे। एक जगह यहाँ ज़रूरत होता तो नहीं सिखाते, हर जगह ज़रूरत पड़ेगा इसका। तो जब बड़ा हमको निकालना होगा यानी x, तो आप देख रहे हैं कुछ नहीं किया है, दोनों को जोड़ करके 18 और 6 2 से क्या कर दिया? भाग लगा दिया। और जब y निकाला यानी कि छोटा वाला, तो दोनों में से घटा करके, घटाने का मतलब अंतर का मतलब बड़ा में से छोटा, बड़ा है 18 छोटा है 6, तब ना आया 12, घटा करके क्या कर दिया? 2 से। तो लिखो, जब कभी भी लिखो, जब कभी भी दो राशि का योग और अंतर दिया रहे, जब कभी भी दो राशि का योग और अंतर दिया रहे, जब कभी दो राशि का योग और अंतर दिया रहे तो बड़ी राशि निकालना होगा। इधर लिख लो, तो बड़ी राशि बराबर जोड़ करके 2 से भाग। इधर भी ध्यान देंगे क्या लिख रहे हैं, और छोटी राशि बराबर घटा करके 2 से भाग, मतलब अंतर को 2 से भाग लगा देना। जब कभी भी दो राशि का योग और अंतर दिया रहे तो नंबर 1 बड़ी राशि बराबर जोड़ करके 2 से भाग, छोटी राशि बराबर घटा करके 2 से भाग। जैसे एक आध क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। छाप लिए? जब कभी भी दो राशि का योग अंतर दिया रहे, बड़ा निकालना होगा जोड़ के 2 से भाग, छोटा निकालना होगा घटा के 2 से भाग। सबसे पसंदीदा कलर है विकास जी का बैंगनी, इसीलिए नज़र वहीं पे इनका भिड़ा था कि बैंगनी कब लीजिएगा। सोच नहीं लेते। देखिए, आपके पास लिखा हुआ है, देखो सुन लो, स्नेहा प्लस नेहा बराबर लिखा हुआ है 14, और नेहा माइनस स्नेहा बराबर लिखा हुआ है 4। तो जल्दी से स्नेहा का बताओ, बोलो स्नेहा का कितना वैल्यू होगा? अरे इसमें बड़ा कौन है, नेहा कि स्नेहा? गधा, नेहा में से कुछ घटा रहे फिर भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब नेहा बड़े होगी। आज स्नेहा का पूछ रहा है, स्नेहा छोटी ना, तो छोटका निकालना होगा तो घटा के 2 से भाग, तो 14 में से 4 घटाएंगे 10/2 कितना? मान लो यहाँ पे 18 देले रहता, यहाँ पे 10 देले रहता, तब तो कितना होगा? यहाँ पे जल्दी से नेहा का वैल्यू बताओ कितना होगा? नेहा का वैल्यू कितना होगा? 7। नेहा मतलब बड़का में से बड़ा निकालना है, तो बड़ा निकालना है जोड़ के 2 से भाग, तो 9 और 5 14। छोटा निकालना है तो घटा के 2 से भाग, तो 18 में से 10 जाएगा 8/2 कितना हो जाएगा? अच्छा, मान लो कि आपका क्वेश्चन नंबर जैसा कि 1 दिया हुआ है, तो जल्दी से बोलो a का मान कितना होगा? अरे गधा, दो राशि का योग दिया हुआ है कितना? बोलो। और वही दो राशि का अंतर भी दिया हुआ है कितना? तो जब कभी भी दो राशि का योग और अंतर दिया रहेगा ना, तो बड़ा निकालना होगा तो जोड़ के 2 से भाग, छोटा निकालना होगा तो पहले ही बताओ। ये तो कंफर्म पता चल रहा है ना कि इसमें छोटा जो होगा a होगा।
बड़ा इसमें कौन है? तब बड़ा निकालना होगा तो जोड़ के दूसरे भाग 7 5 12 डिवाइडेड बाई 2 रहने दीजिए। बोले काहे आप सोच लिए? हम बोले बताएंगे। आज छोटका निकालना है तो घटा के दूसरे भाग, तो 7 में से 5 गया, आप 2 से भाग लगाइए तो ये ख़त्म, यानी कि 6 अनुपात। समझ में आ रहा है बात? तो वैसा ही हम यहाँ से भी निकालेंगे ए और बी का मान। डायरेक्ट हमको ए और बी का मान निकालना है। दो राशि का योग दिया हुआ है कितना, और वही दो राशि का अंतर दिया हुआ है। तो जब कभी भी दो राशि का योग और अंतर दिया रहेगा, बड़ा निकालना होगा तो जोड़ के दूसरे भाग यानी 5 बट्टा, और छोटा निकालना हुआ तो घटा के दूसरे भाग 4 में से 1 जाएगा 3 बट्टा। इसीलिए नहीं काटना है। देखो बाद में तो कटबे करेगा, वो 2 से तो हर जगह भाग लगाना है, तो 2 से 2 तक कटेगा। यानी कि ए और बी का मान कितना हो गया? 5 अनुपात। अब आराम से रख दीजिएगा, 5 5 25 और 3 3 का 9, यानी कितना हो जाएगा? 34। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? यानी कि 17 अनुपात। समझ में आया? रुक जाओ, जल्दी से 4 नंबर का आंसर बताओ। दो संख्या का योग दिया है 40 और अंतर है 4। तो जब कभी भी दो राशि का योग और अंतर दिया रहे तो बड़ा निकालना होगा तो जोड़ के दूसरे भाग, और छोटा निकालना होगा तो घटा के दूसरे भाग। तब बड़का निकालेंगे तब 20 और 2, अरे 40 बट्टा 2, यानी कितना होगा? 22। छोटका निकालना होगा तो घटा के दूसरे भाग 34 बट्टा 2, कितना हो जाएगा? सॉरी 36 बट्टा 2, कितना हो जाएगा? यानी कि 11 अनुपात। जल्दी से बता दो 5 नंबर। जब कभी भी दो राशि का योग और अंतर दिया रहे तो बड़ा निकालना होगा तो जोड़ के दूसरे भाग, और छोटा निकालना होगा तो घटा के दूसरे भाग। तब बड़ा निकालना है तो 10 और 2 12.5 और बटा 2, और छोटा निकालना होगा तो घटा के दूसरे भाग, 10 में से 2 घटाएंगे 8 तो हो जाएगा 1.5 और बटा 2। ये तो ख़त्म हो जाएगा। 25 × 75 और 25 25, यानी 5 अनुपात। ऑप्शन में नहीं दिख रहा। अच्छा 3 अनुपात 5, तो क्या हो जाएगा? 3 अनुपात। अब बड़ा का छोटा से पूछा कि छोटा का बड़ा से पूछा, ही हमको नहीं ना पता है। वो खाली बोल रहा है कि संख्या का अनुपात बताओ। तब बड़ा संख्या छोटा संख्या से पूछता तब तो 5 अनुपात 3, छोटी संख्या बड़ा संख्या 2 अनुपात 5, सॉरी 3 अनुपात 5, ये 2 अनुपात 5 आ रहा है, जो भी आ रहा है 3 अनुपात 5। तो ऐसा ऑप्शन एक को दिख रहा है, 3 अनुपात 5। सिर्फ संख्या का अनुपात आपसे पूछा गया। चलो एगो 6 नंबर बना दो। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45 बट्टा 100 है। 45% का मतलब कितना? 45 बट्टा। अच्छा ये बताओ का किसके साथ लगा है बुआ? का किसके साथ लगा है? यानी योग कितना हो जाएगा? देखो 45 बोल रहा है सब, योग कितना होगा? और अंतर है इसका मतलब। अच्छा किसी का मूड बिगड़ रहा होगा तो बोलेगा 100 अनुपात 45, क्या बोलना है? 5 20 से 100 5 नवा, यही ठीक है क्या? तो पूछ रहा है कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात कितना हो जाएगा? 20 अनुपात। 20 अनुपात ना होगा। अभी योग और अंतर निकाले हैं, तब बड़ा निकालना होगा तो जोड़ के दूसरे भाग यानी 29 बट्टा, और छोटा निकालना होगा तो घटा के दूसरे भाग यानी कितना? तो उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत ही नहीं अधिक से अधिक समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा। तो चलिए आप लोग कोशिश करके आइएगा। 5 गो 6 गो क्वेश्चन में है।